मरकजी वजीर भारी सनअतें एम पांडे ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो कौमी पार्टी कायम करने के बाद में सोचे, पहले तेलंगाना के अवाम के मसाइल को हल करने और बेहतर अंदाज में हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। निजामाबाद में बीजेपी के दफ्तर में रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन और लड़कियों पर असमत रेजी के वाकयात में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत उन वाकयात को रोकने में नाकाम हो गई। मरकज में मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 8 साल से तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। मरकज में इख्तिदार में आने के बाद से बीजेपी हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को मुतारिफ किया। उन्होंने कहा कि पेशरफ हुकूमतों में कत्ल गारतगिरी बदनवानी उरूज पर थी, लेकिन मोदी आने के बाद सब खत्म हो गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रशेखर राव हुकूमत मरकज के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव पर कौमी पार्टी कायम करने से कबल रियासत में बेहतर हुक्मरानी करके दिखाना चाहिए। बीजेपी मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर हमला करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया गया और पुलवामा के हमलों का जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से काबू पाने के लिए मोदी हुकूमत ने 1400 करोड़ रुपए मुख्तस किए। 120 करोड़ अफराद को कोरोना के टीके मुफ्त में दिए गए। बहुत और ये एक्सीलेंट टीचर की भी हेल्प प्रोवाइड करके, वो टीचर भी कंपनी द्वारा उनको मदद करके इस तरह से कोई आज वो पूरा का पूरा इंटायर सिचुएशन बदल रही है एजुकेशन की। और मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एजुकेशन का कंसेप्ट भी आगे बढ़ रहा है, एरिया भी आगे बढ़ रही है। मेरा मन हुआ अरविंद जी को, मैंने बोला भाई कोई जरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला परिषद का ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल देख ले। भारत सरकार उससे पैसे देती है, भारत सरकार 60% से फंडिंग करती है स्कूल एजुकेशन पर। तो वो क्या होता है, मैंने एक स्कूल का विजिट किया, वो भी कुकुर के